जिसका डर था वही हुआ। बहुत समझाया गया कि मत करो, मत करो, इसमें किसी को कुछ हो जाएगा, होने के पीछे नहीं कुछ किया नहीं जा सकता है, सिर्फ रोके गा के चिल्ला के इंसान शांत हो जाएगा करके, लेकिन वो इंसान तो चला जाएगा ना करके। मत करो, बंद करो, इतनी भी क्या बड़ा पाप कर दिया है कि मतलब हर दिन उसे ट्रोल करना। अब शांति बना लो। अगर वो इंसान कुछ नहीं बोल रहा है, उसकी चुप्पी ही बता रही है कि वो इंसान गलत है, क्योंकि गलत नहीं होता तो कैरेक्टर पे कोई किसी के ऐसे नहीं उंगली उठा लेता और चुप रहता सामने वाला का चुप्पी ही बताता है कि वो गलत है। तो बस करो ना, क्या है और। लेकिन नहीं, इनको नहीं मानना, इनको हर दिन एक नया ड्रामा करना ही करना था। इनका पोल खोलना है, उनका पोल खोलना है, सब औरतों का ही पोल खोलना। मतलब औरतें यहाँ पे गलत हैं और ये आदमी है, इसलिए इन्होंने जो गलती की है वो गलती नहीं है, इनकी गलती एक्सेप्ट की जाएगी। और औरतें अगर गलती कर दी हैं तो उनको बड़ी से बड़ी सजा दी जाएगी। हर दिन ट्रोल किया जाएगा, मतलब परेशान करके रख दिया है। कल जगत दीदी लाइव आई, लाइव में वो बहुत रोई गाई। दोस्तों सच्ची में देख के उनको पहली बार ऐसा लगा कि नहीं, ये जो इनके आंसू हैं ना, ये विक्स वाले आंसू नहीं थे, ये ओरिजिनल आंसू थे, क्योंकि वो परेशान हो चुकी हैं। उन्होंने कमेंट बॉक्स अपना ऑफ किया है, लेकिन देख रही हैं ना कि मतलब मेरे ही टॉपिक पे वीडियो बनाई जा रही है, मुझे ही ट्रोल किया जा रहा है। इंस्टाग्राम पे भी वीडियोस पे मुझे भर भर के गालियाँ मिल रही हैं, हेट्स मिल रहे हैं। मतलब जो लोग मुझे इतना, अगर इंसान को कोई, सभी लोग प्यार करते रहते हैं ना और फिर वही लोग नफरत करने लगते तो इंसान का सामना करना मुश्किल हो जाता है। कल वो आई भी, बोली भी कि मेरा कोई वास्ता नहीं है, मैं किसी के कांटेक्ट में नहीं हूँ, मैं उस इंसान के कांटेक्ट में नहीं हूँ, मैं नहीं बातें करती हूँ। अगर मेरे खिलाफ सिर्फ एक प्रूफ ला करके दे दो, मैं अपनी बेटी की कसम खाती हूँ, मैं सोशल मीडिया छोड़ दूंगी। उन्होंने सोशल मीडिया छोड़ने तक की बात कही कि अपनी नन्ही सी 7 साल की बच्ची की कसम तक खाई। यार अब और क्या करेगा इंसान, गलती कर दिया है तो अब वो गलती को वापस से सबको सही, तो सिर्फ सही करना का यही है ना कि इंसान अपना रास्ता बदल ले, माफ़ी मांग ले कि हाँ जो गलती हुई। अब वो जो चीज़ें हो गई उससे तो नहीं बदला जा सकता है, लेकिन नहीं, वो शांत है। उन्होंने बोल दिया है कि अब वो सभी से रिक्वेस्ट करती हैं कि इस मैटर पे बातें मत करो, नहीं करना मुझे भी, मैं कोई वीडियोस ब्लॉग नहीं डालूंगी। लेकिन इनका है कि इनको शांत नहीं रहना, इनको हर दिन एक पोल पट्टी खोलनी है, एक नया ड्रामा करना है। कभी नीतू दीदी का खोलना है तो कभी इनका खोलना है, उनका खोलना है। सभी के मैटर में मैटर इन्हीं का रहता है। खैर लोग घुस रहे हैं इनके मैटर में, वो बात अलग है। लेकिन ये अगर कोई किसी दिन शांति हो जा रहा है तो शाम तक ये कुछ ना कुछ, किसी न किसी का पोल खोलेंगे, कोई ना कोई ड्रामा शाम तक करेंगे। कुछ नहीं होगा तो एक कम्युनिटी ही लगा देंगे जिससे आग फिर से धधक जा रहा है। बंद कर दो यार, इसमें किसी को कुछ हो जाएगा। क्योंकि औरतें जो होती हैं ना, उनके आत्मसम्मान से प्यारा कुछ भी नहीं होता है। सभी को सिर्फ सबके ही कैरेक्टर पे उंगली उठ रहा है। कभी नीतू दीदी को लेके जूस वाले के साथ जोड़ के वहाँ पे उनका मजाक बनाया गया। वो घर में परिवार में रहती हैं, कैसे फेस करेंगी उनको, कैसे अपने पति से सामना करेंगी। पति है जब प्यार में है, चलो लोगों के सामने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ठीक है, मेरी अपनी पत्नी का साथ दे दिया, पर घर में ऑफ कैमरा क्या कर रहा है हम देखने के लिए गए थे। यहाँ है जगत दीदी के पीछे हाथ धो करके पड़े हैं। उन्होंने बोल दिया कि अब अगर मैं बात करती हूँ तो पहले प्रूफ ला के दो। पर एक चीज यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि जगत भैया जो हैं, इन्होंने अपनी पत्नी को, वो ये सब कुछ सही भी हो गया था, प्यार भी करने लगे थे, बोले कि मैं और मनीषा साथ में रहेंगे, अब गलती हो गई, मैं मनीषा से भी माफ़ी मांग लेता हूँ। मतलब कुछ चीज़ें थी जो ऑफ कैमरा सुलझ भी रही थी इनकी, लेकिन पता नहीं क्या हो गया। मनीषा का क्या नाम है, मनीषा का शक है कि नहीं अभी भी ये बातें करते हैं, उसे भी इग्नोर किया नहीं जा सकता है। क्योंकि जगत दीदी को लोग इसलिए ट्रोल कर रहे हैं क्योंकि वो भाई, जो भाई का रिश्ता बना के इतना बड़ा गेम खेला ना, इससे उन पे अब विश्वास नहीं कर पा रहे। क्योंकि होता है ना कि उनकी गलती इतनी बड़ी है कि चलो माफ़ कर देगा, लेकिन विश्वास अगर एक बार नज़र से किसी के उतर जाता है तो फिर विश्वास बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो दीदी जी, हम यही कहेंगे कि आप बार बार यही बोल रही हैं कि मैं गलत नहीं हूँ, मैं गलत नहीं हूँ। अगर आप गलत नहीं हैं तो सही क्या है, आप सही चीज़ें ला करके रख दीजिए ना, एक ही बार में ख़त्म कर दीजिए। जिस तरीके से आप आती हैं ना, रोते गाते, एकदम कल आई एकदम नए अंदाज में, मेरे खिलाफ किसी ने वीडियो बनाया तो अच्छा नहीं होगा, मैं मानहानि का दावा ठोक दूंगी मेरे खिलाफ वीडियो बनाने के वाले के ऊपर। तो भाई कितने लोगों का मुंह बंद करेंगे, कितने लोगों के ऊपर आप मानहानि का दावा ठोकेंगी। इससे तो अच्छा यही है, मानहानि का दावा ठोकने जाएंगे
जिनके साथ किया है ना, जो चीज़ें चैट ये सारी चीज़ें जो वायरल किया है ना जगत भैया ने, वो सारे सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट मार मार के रख लिया है। वो लेके खड़े हो जाएंगे लोग दिखाने के लिए कि इसी बिना पे हम वीडियो बना रहे हैं। तो यही है कि आप ले आइए, अगर सामने वाला ले आ रहा है, बोल रहा है करके, मनीषा के दिल में अगर है कि नहीं आप बातें करती हैं, तो आप मनीषा को गलत साबित क्यों नहीं कर देती? लोग पैनल पे जुड़ते हैं, लाइव आते हैं, आप क्यों नहीं? आप, जगत भैया, मनीषा, आंटी जी, आप तीनों चारों क्यों नहीं जुड़ जाती हैं एक साथ? आप अपना पक्ष रख दीजिए, वो अपना पक्ष रख देंगे, वो अपना रख देंगे, एक ही दिन में ख़त्म हो जाएगा कि क्या हुआ था, कैसे। आप बोल रही हैं ना आप गलत नहीं है, गलत नहीं है, तो सही क्या है? आप सही बता दीजिए कि ये सही है, ये जो मेरे खिलाफ बोल रहे हैं वो गलत है। किस तरीके से गलत है बता दीजिए, बस वहीं ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इसे ख़त्म करो यार। मैं तो आज 20-25 दिन तो हो ही गया होगा, मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन मैटर सुलझने का नाम ही नहीं ले रहा है। एक दिन, हर दिन कुछ ना कुछ नया ही होता जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि मतलब सोशल मीडिया पे सिर्फ यही चल ही रहा है। मैं तो जब भी वीडियोस खोलती हूँ ना, मेरी वीडियो में सिर्फ यही सारी चीज़ें आ रही हैं, कोई दूसरी वीडियो ही नहीं आती है। और इनकी वीडियोस देखने लगो तो यही सारी वीडियोस आ रही हैं सामने। कि बच्चा भी यूट्यूब खोलता है तो बोलता मम्मा मेरे कार्टून नहीं दिखाई दे रहे हैं, कहाँ हैं, क्या सब कुछ आ रहा है। मतलब ऐसा हो चुका है। तो आप लोग ऑफ कैमरा सुलझा लीजिए ना, क्यों पैसे और डॉलर के चक्कर में इतना ज़्यादा क्यों करना करके कि मतलब इज्जत की कोई परवाह ही नहीं। अगर थोड़ी सी भी इज्जत की सच में परवाह होती ना, तो आप लोग ऐसा नहीं करते। हर इंसान के घर में कुछ ना कुछ होता है। हर इंसान से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनसे बहुत बड़ी से बड़ी गलती हो गई होगी, लेकिन उसको सुलझा लेते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि पड़ोसियों तो को भी नहीं पता चलता कि इनके घर में चल क्या रहा है, और बड़ा से बड़ा हंगामा होकर के भी वो वहीं पे दब जाता है, ख़त्म, बंद हो जाता है, किसी को नहीं पता लगता है। जिस तरीके से आप लोगों का हुआ पड़ा है। सोशल मीडिया, घर, रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी सभी को पता चल गया है, उसके बाद भी बंद नहीं हो रहा है। हर दिन वीडियो डालना है, हर दिन। अब आप लोग भी गलत दिख रहे हो। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारी जो जगत दीदी है वही सही दिख रही हैं, आप लोग गलत ही दिख रहे हो। क्योंकि आप लोगों के हर दिन के वीडियोस, वो तैयार हो के सज धज के आके वीडियोस बनाना, इससे पब्लिक को नहीं समझ में आ रही है। दुखी तो लगी, सिर्फ थंबनेल दुखी दिखाई दे रहा है, टाइटल दुखी दिखाई दे रहा है कि ऐसा लगा हुआ है। बाकी वीडियो के अंदर तो कोई दुख दिखाई नहीं दे रहा, चेहरे से बिल्कुल लग ही नहीं रहा है कि हाँ शुरुआत में था, शुरुआत में चीज़ें थी, लेकिन अब पब्लिक को लगने लगा है कि सब कुछ सही हो चुका है। अब सिर्फ व्यूज रुकने नहीं चाहिए, इसके लिए सारी चीज़ों का ड्रामा हो रहा है। अब तो तरह तरह के बात आ रहे हैं। पहले सारे के सारे सभी लोग मनीषा के साथ हैं। आज भी मनीषा के लिए बहुत दुख होता है कि मनीषा के साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ। कल भी मनीषा के साथ थे लोग, आज भी मनीषा के साथ हैं। लेकिन यार इसको सुलझाना तो पड़ेगा ना किसी भी। ऐसे ही रो धो के 20-20 मिनट का 15 मिनट का वीडियो बना के तो फिर ये सुलझेगा कब? ये तो चलता ही रहेगा, 2-4 साल इसी तरह चलता रहेगा। लेकिन इससे आप लोगों का कुछ नहीं जा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों की फैमिली में जिस तरीके से लगातार वीडियोस आ रहे हैं, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ जा भी रहा है। लेकिन जो सामने वाली बंदी है कल जिस तरीके से रोई, अपनी बेटी का कसम खाई, यार उनके पास क्या है? उनके पास सिर्फ एक बेटी ही तो है। ऐसा नहीं है कि मनीषा का सब कुछ गया, मनीषा के उनका भी तो गया। भगवान ने उनको भी तो सजा दे दी। शादी भी फिक्स हुई, सब कुछ हुआ खुशी खुशी से, फिर वो शादी टूट भी गई। बेटी के सर से पिता का साया उठ गया था, ये था कि फिर से उसको वो मौका मिल रहा है, लेकिन फिर से बेटी वैसी ही हो गई अनाथ। तो उनका भी गया, उनका भी बहुत कुछ गया। लगता है कि उनसे कोई अब जिस तरीके से उनकी इज्जत की मटिया पलीद हुई है, ऐसा लग रहा है कि उनसे कोई शादी करेगा, नहीं करेगा। कोई ऐसा ही होगा, गरजू टाइप का बोलते हैं ना, उसकी कोई मजबूरी होगी, कुछ होगा तो ही वो इंसान शादी करेगा। क्योंकि इज्जतदार घर, शरीफ घर होगा, जिस लड़की के बारे में इतना सब कुछ पता चल जाएगा, पहले से भी उनका एक पास्ट रहा है, तो वो तो नहीं करेगा। क्योंकि वो पहले ही देखो अदर कास्ट में कर रही थी, क्योंकि वो ब्राह्मण थी, उनके कास्ट में शायद उनको नहीं मिल रही थी। क्योंकि ब्राह्मण कास्ट में ऐसा ही होता है कि लड़कियों, ब्राह्मण क्या हर कास्ट में यही होता है। आ रही हूँ, लड़कों की शादी हो गई रहती है, फिर भी उनको लड़कियां अच्छी कुंवारी मिल जाती हैं, पर लड़कियों के लिए कुंवारी लड़का बिना
किसी कमी के बिना किसी उसके एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता। तो उनको तो भगवान ने खुद ही इतनी बड़ी सज़ा दे दी है। अब बस करो, सब कुछ भूल भाल के आगे बढ़ो। मनीषा, तुम्हें भी यही बोलूँगी यार कि अब आगे बढ़ो। अब जो चीज़ें हो गई है वो तुम्हारे दिमाग में चल रही होगी, वो दिमाग से नहीं निकल रही होगी, पर अगर तुमको इन्हीं के साथ अपनी ज़िंदगी बितानी है, अपने पति के साथ ही रहना है, तो तुमको उन चीज़ों को भूलना पड़ेगा। क्योंकि तुम हर दिन सोचोगी ना, तो तुम लोग साथ में भी रहोगी, तो भी तुम लोगों की ज़िंदगी में हर दिन नया ड्रामा, लड़ाई झगड़े, वो सारी चीज़ें होती रहेंगी। अरे बेटा, उसमें पानी नहीं है, वरना अब कुछ हो जाएगा। क्योंकि जगत दीदी किस तरीके से आई थी, जिस तरीके से वो रो रही थी, उन्होंने एक ही चीज़ बोला कि वो सिर्फ जिंदा हैं, पर वो एक लाश की जैसी हो चुकी हैं, उनमें कुछ भी नहीं रह गया है। वो सिर्फ अपनी बेटी के लिए अगर जी भी रही हैं तो अपनी बेटी के लिए। अब वो किसी से नज़रें नहीं मिला पा रही खुद से। जो इंसान इतना परेशान है, सोचो कि मतलब इस हद तक है कि यार कुछ कर और लिया। मनीषा है, इतनी रो रही है, गा रही है, किसी भी पार्टी को कुछ भी हो जाएगा तो फिर क्या होगा। तो मैं तो यही कहूँगी कि बस बंद करो, हो गया, बहुत हो गया। मिल गई दोनों ही परिवार को सज़ा। एक्चुअली कहा जाए तो मिल गई। जगत दीदी अगर उन्होंने गलत किया, किसी से का पति छीनने की कोशिश की, तो मिली, भगवान ने उनको सज़ा दे दी। उनसे भी उनका एक बार उजड़ गया था पहले ही, फिर बस भी रहा था, वो भी फिर से बिगड़ गया, फिर उसी रास्ते पे वो आके खड़ी हो गई। तो अब यही है कि अब उनको बख्श दो, उनकी ज़िंदगी उनको हिसाब से जीने दो। और अगर आप किसी और के ऊपर मत्थे मढ़ रहे हैं कि ये लोग वीडियोस बना रहे हैं, वीडियो बना बना के मेरे खिलाफ डाल रहे हैं, नहीं, आप लोगों का मैटर जिनके जिनके जो जगत भैया हैं, ये खुद ही हर एक दिन नया बवाल लेके आ रहे हैं, उसी से मैटर उलझा हुआ है ना। तो बातें तो वही घूम फिर के कुछ ना कुछ बातें तो उसमें आएगी। अगर आप दोनों परिवार बंद कर दोगे ना, तो तीसरा बोल बोल के थक जाएगा। आखिर हमारे जो जगत जीजा जी थे, जो हमारे होने वाले जीजा जी थे, एक दिन दो दिन उनको कुछ किसी ने बोला अनाप शनाप, ये राम नहीं रावण है, ये है वो है, उनके साइड से कुछ नहीं आया। अब उनका नाम देखो नहीं आ रहा है, बंद कर दिया लोगों ने। तो इसी तरीके से अगर आप लोग पहले दूसरों को बोलने से पहले, दूसरों को चुप कराने से पहले आप लोगों को खुद बंद करना पड़ेगा उस मैटर को। आप लोग बंद करोगे, मैटर खुद ही बंद हो जाएगा। तो गाइस, आप सब क्या कहना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।